हम यहाँ पे कह सकते हो थ्योरम है, या फिर कह सकते हो डेरिवेटिव की प्रूविंग है, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो आप अपनी बुक खोल के अपने डेरिवेटिव का क्वेश्चन करोगे ना, सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल में फॉर्मूला रखना, क्योंकि आरएचडी हमने बात करी, आरएचडी तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास, ठीक है। आप उसमें क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे हमारे पास बिल्कुल आसानी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम फिर भी एक क्वेश्चन करा देते हैं हमारे पास, जैसे ए बी इन एंशियोमोमेंट के थ्योरम से, ठीक है, आप आसानी से कर लोगे। ए बी इन एंशियो मेथड, यानी कह सकते हो जिससे हमने प्रूविंग करी थी किसकी, फर्स्ट प्रिंसिपल की। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड है, कहते तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है, तो हमने y बराबर क्या लिया यहाँ पर साइन एक्स। अब साइन एक्स की प्रूविंग है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप y बराबर मान लेना हमारे पास, फिर दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास कि दोनों तरफ एक y वाले टर्म में डेल्टा y लेट कर लेना है हमारे पास, और साइन एक्स वाले यानी x के टर्म में डेल्टा एक्स प्रूव करना है, इसको क्या मान लेना b। अब क्यों कह सकते हो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा कुछ ऐड हुआ, तो कुछ ऐड होने में पहले जो एक इक्वेशन उससे कुछ बड़ा हो गया, बड़े इक्वेशन में छोटी इक्वेशन घटती है हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये y से ये y कट जाए तो डेल्टा y आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे कह सकते हो हमारे पास साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे कितना साइन एक्स एफ एक्स है। तो क्या किया हमने, ये चीज़ थी और ये चीज़ इसमें सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको अगर ब्रैकेट में ले लें हमारे पास साइन एक्स, ठीक है, ये क्या बना दिया आपने, और डिनोमिनेटर में हमने कहा दोनों साइड आपको डेल्टा एक्स ऐड कर देना है हमारे पास, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स दो तरफ डिवाइड कर देना है हमारे पास, ठीक है। जिस दिन ये इतना कुछ हो गया हमारे पास, कह सकते हो ये साइन एक्स क्या है हमारे पास, इसको अगर सॉल्व करें अच्छे से, तो साइन एक्स हमारे पास सीधे कह सकते हो वाई है, और वाई को हम एफ एक्स लिख सकते हैं हमारे पास, ठीक है। आप इसको एफ एक्स लिख सकते हो ना हमारे पास, तो इसको देखो साइन एक्स बराबर वाई था, अब वाई को एफ एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बचपन से पढ़ा है हमारे पास कि वाई को हम साइन एक्स लिख सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे सीधे से हमने क्या लिखा एफ एक्स लिख दिया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स, ये चीज़ इसके एंगल में आएगी हमारे पास, ठीक है ना। जब ये चीज़ इसके एंगल में आएगी हमारे पास, ये कुछ इस तरीके का आ जाए साइन एक्स, तो यहाँ से मैं यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ, फॉर्मूला लग गया हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा, अब दोनों तरह का हम लिमिट लगाना जरूरी है हमारे पास, जब लिमिट लगा देंगे हमारे पास, जब डेल्टा में हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में लिमिट लग जाएगी, डेल्टा एक्स बराबर 0, तो कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्योंकि यहाँ पे डिवाइड दोनों तरफ लिमिट लगेगी हमारे पास, तो कह सकते हो डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स में लगेगी हमारे पास, क्योंकि डेल्टा एक्स ही तो वेरिएबल है, क्योंकि एक्स हमारे पास ही तो मूव कर रहा है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे एच होता था तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 लगती थी, और यहाँ पे समझे जब भी हमारे पास कह सकते हो लिमिट हमारे पास डेल्टा एक्स बराबर लगेगी किसमें 0 की तरह, और यहाँ पे यार डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो किसकी तरह बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये क्या बन गया डी वाई बाय डी एक्स बन जाता है वहाँ पे, ये चीज़ याद रखिएगा हमारे पास। तो कह सकते हो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए जिसको साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, तो कह सकते हो 2 कॉस जो भी एंगल है हमारे पास, कह सकते हो ये और ये कट जाएगा हमारे पास एक्स एक्स, ये जो लिखा हुआ हमारे पास साइन ए माइनस साइन बी, तो हमारे पास कह सकते हो जैसे जैसे ऐड हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, तो एक्स प्लस डेल्टा 2 हमारे पास आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे कह सकते हो साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना चल रहा है हमारे पास, यानी सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, आपको फॉर्मूला नहीं क्लियर होगा फॉर्मूला लगा लीजिएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है हमारे पास, क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे साइन का एक ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है। फिर हमने देखा हुआ कि यहाँ पे अगर सेम बाई सेम बन जाए, जो साइन दो लिमिट भी एक कैसी है हमारे पास डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी लिमिट भी कैसे जा रही है 0 की तरफ जा रही है, और सेम बाय सेम बन साइन 1 दे देता है हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा है देखो डेल्टा हमारे पास कितना चल रहा है, डेल्टा एक्स 0 चल रहा है, मतलब ठीक है यहाँ पे सेम बाय सेम बन सकता है हमारे पास। बस कल को कोई यहाँ पे जो डेल्टा में है इसको यहाँ पे डिवाइड में 2 करके इसी को मल्टीप्लाई करा दे हमारे पास, तो कैसे ये वाली जो गाड़ी है ये वाली ये कितनी दे जाएगी, यानी लिमिट हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स कितना दे जाएगा जनाब आपके पास 2, तो यहाँ पे चल रहा है 2 लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 की तरफ लिमिट है हमारे पास, यहाँ पे कितना देगा हमारे पास 2 कॉस, अंदर कितना बैठा एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और यहाँ पे गाड़ी हमें कितनी ये से कट गया तो 1 देते यहाँ पे 2, तो 2 से 2 कर दिया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करें, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स चल रहा है हमारे पास, और जनाब यहाँ पे किसी ने हमारे पास ये कर दिया हमारे पास, आप किसी ने अगर हमारे पास लिमिट पुट कर दिया हमारे पास, तो कॉस, क्योंकि यहाँ पे एक्स में थोड़ी अब लिमिट पुट हो जाएगी, लिमिट टू डेल्टा एक्स वाली चल रही है ना हमारे पास, तो डेल्टा एक्स में किसी ने लिमिट पुट की कॉस एक्स बराबर 0, तो यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास कॉस
एक्स आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है साइन ए माइनस साइन बी का, वहाँ से आप कर लोगे हमारे पास, क्योंकि ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे बी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उस तरीके का आपका क्वेश्चन बन गया। ये तो ए बी एनाइशियोमर। और अब जब सीधे सीधे अपनी बुक खोल के क्वेश्चन लगाओगे ना हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आप सीधे सीधे देखोगे कि वहाँ पे क्वेश्चन वाला सिर्फ तुमको इतना दे देगा, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल, ये सीधे सीधे फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे लग जाता है हमारे पास। ठीक है, तो किसी किसी ये मैंने मेथड क्यों बताया, क्योंकि आपको थोड़ा दिमाग लगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल कहाँ से आया है। ये भी एक मेथड है आपका, कोई भी डिफरेंशिएशन, किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन फाइंड करने का मेथड आप सीख गए हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सही है। ठीक है, ये भी आपको क्या किया यहाँ पर, इसकी जगह उसने क्या किया होगा आपको ध्यान से बता दीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल आप प्रूव करोगे, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, यहाँ पे एच ले लेगा हमारे पास, यहाँ पे भी एच ले लेगा। ठीक है, हमने बात आया हुआ था कि डेल्टा एच और डेल्टा एक्स बराबर हमारे पास डेल्टा एक्स और बराबर कितना होता है, एच होता है हमारे पास, दोनों में कोई अंतर नहीं हमारे पास। और यहाँ पे लिमिट भी डेल्टा वाली कितने बदल जाएगी, एच में बदल जाएगी। अभी फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं दिख रहा, अब यहाँ से सेम यही थ्योरम लगेगी हमारे पास, और यहाँ से जाके आप प्रूफ कर लो। यहाँ पे ए बी इनाइशियो मेथड हमारे पास खत्म हो जाता है। ठीक है, ये भी एक मेथड डिफरेंशिएशन प्रूफ करने का। तो अब हम क्या देखने जाएंगे, अब हम थोड़ा अपना प्रोडक्ट रूल भी देख लेंगे। जनाब क्वेश्चन ही ट्राई नहीं किए, मैथ में अगर क्वेश्चन ट्राई नहीं किया हमारे पास, तो कह सकते हो किसी भी हालत में आपका बेस तैयार नहीं हुआ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। देखो हमने क्या किया हुआ है, हर एक बुक से जितने भी हमारे पास बुक थी, जितना भी मटेरियल था, उस सबसे हमने वो क्वेश्चन लिए जिस टाइप के क्वेश्चन में आपका बेस बन जाए अच्छा सा। आप एक ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन किया, उसी एक क्वेश्चन में हमने ये पिक किया हुआ कि एक क्वेश्चन ज्यादा 3-4 बातें क्लियर हो जाए हमारे पास, जिससे डिफरेंशिएशन, जैसे एक क्वेश्चन किया वहां से 3-4 फॉर्मूला लग गया, अच्छा तो आपको दिमाग क्लियर होगा, अच्छा ऐसे इस तरीके का होता है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किए रहेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया मतलब कुछ टाइप के क्वेश्चन करेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर्क करें, जिससे आप अगर कल को क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको दिमाग क्लियर रहे। ठीक है, हमारा भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और आपका भी टाइम, अभी इतने क्वेश्चन कर लेंगे ना आप आज के वाले लेक्चर में, क्या आपका दिमाग शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने का मतलब हमारे पास ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा बाकी सब क्वेश्चन में। जैसे पहले प्रोडक्ट रूल की बात करें, प्रोडक्ट रूल हमने पहले सोचा होता है इसकी प्रूविंग कराएं इसी तरीके से, नहीं प्रूविंग रहने की बात नहीं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल हमारे पास सिंपल से ये कहता है, प्रोडक्ट रूल सिंपल से कहते हैं जैसे हमारे पास दो फंक्शन है, ये आप मल्टीप्लाई में पढ़ें, अब हम डैश लगा दें तो इसका मतलब ये होता है कि इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका जिस दिन डैश लगाते हैं आप क्या दोगे कि जो बाहर वाला इसका एफ एक्स का जो एफ है इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और जो जी है वो चुपचाप बैठा है। कल को बीच में प्लस लगा देंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, मतलब प्लस मतलब ठीक है बीच में प्लस आएगा। प्रोडक्ट के हमेशा भी दो फंक्शन के जब हमारे पास एक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक ऐसे बैठ जाएगा चुप से, तो उसके बाद हम प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एफ शांत बैठा है, अब जी का डिफरेंशिएशन हुआ है। ये जनरल मेथड हो गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन कल को जो हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है, इसी को ये सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, इसको दो तरीके से, अलग अलग बुक है, अलग अलग थॉट है सबके, तो उसके हिसाब से भी चलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है u.v, डॉट मतलब हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कल का हमारे पास u का डिफरेंशिएशन होगा, तो u का डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पे डैश में लगा दिया यहाँ पर। इसका मतलब पहले यहाँ पे क्या लिखा था u, तो यहाँ पे f लिखा हुआ, देखो यहाँ पे u लिखा, पहले यहाँ पे f लिखा, तो पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u का, तो यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब v यहाँ पर शांति से बैठा है, बीच में प्लस आ गया, अब u यहाँ पर शांति से बैठेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि उसका हो चुका है हमारे पास, वो उछलना बंद कर देगा क्योंकि उसका हो चुका है। अब किसका, v का डिफरेंशिएशन करेंगे हम। ये कौन सी, इसे कहते हैं लेबनीज लैंग्वेज। कल को कोई पूछे लेबनीज लैंग्वेज में आप बताओ तो आप समझ लेना, लेबनीज, अबे यहाँ पे NIZ होगा, इस तरीके का आप समझ लेना। स्पेल नहीं क्लियर है क्योंकि यहाँ पे लेबनीज ज़्यादातर यही है। ठीक है, लैंग्वेज, लेबनीज लैंग्वेज आप समझ गए, ये होता है हमारे पास। ठीक है, कल को अगर कोई पूछ लिया उसमें बताओ आपका क्वेश्चन रूल, इसकी हम प्रूविंग नहीं करा रहे, सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूविंग है। क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल क्या होता है, इसको कोई कई जगह, क्योंकि क्वेश्चन शब्द है इसका मतलब कई कई डिवाइड रूल बोल देते हैं हमारे पास, इसको इस तरीके का समझे तो कोई कहते हैं क्वेश्चन रूल ना देख करके यार, अभी रुक जाओ। ये चलो किसके लिए हुआ, 2 के लिए हुआ। अब हम देखने जाए फॉर 3s, अगर कल को हमारे पास ये 2 के लिए है, और कल को अगर हमारे पास 3, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल बढ़ जाता है 3, तो 3 में कैसा प्रोडक्ट रूल लगता है, 2 में तो समझ गया, 3 में कैसा आपका फील रहेगा हमारे पास। तो अगर लेबनीज लैंग्वेज में समझते हैं, यहाँ पे लेबनीज लैंग्वेज मतलब समझ गए ना, d/dx आप किसका, एक u रहेगा, एक .v और एक w ले ले। ठीक है, सबसे पहले जो पहले बैठा है उसका डिफरेंशिएशन करो,
जो पहले है ना उसका डिफरेंशिएशन किया, हमने यही तो करते हैं, जो पहले था उसका डिफरेंशिएशन करते आ रहे थे। तो जो पहले था उसका डिफरेंशिएशन किया जहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू, बाकी सब ऐसे ही बैठ जाएंगे शांति से, यानी वी ऐसे बैठेगा और डब्ल्यू ऐसे बैठेगा, क्योंकि प्लस जब वहाँ पर एक टर्म होगा तो बीच में प्लस आ जाएगा हमारे पास। अब जो यू शांति से बैठेगा और डॉट, अब हमारे पास किसका डिफरेंशिएशन होगा, वी का डिफरेंशिएशन होगा, डब्ल्यू शांति से बैठेगा प्लस। अब हमारे पास यू और कैसे तो वी शांति से बैठेंगे, बाकी इनके टर्म में जो डॉट लगता जाए मल्टीप्लाई, और आखिरी में किसका ऑपरेशन होगा, डब्ल्यू का ऑपरेशन होगा हमारे पास। तो कैसे तो ये किसका हुआ, जब तीन टर्म आ जाए हमारे पास किसमें डिफरेंशिएशन सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाना हो। ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, लेबनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक थोड़ी चलती भाषा में लिख दें हमारे पास तो वहां से क्लियर हो जाएगा किसमें, यानी लिखा हुआ कल को एफ डैश एच का डिफरेंशिएशन करना। जना अब बात समझिए हमारे पास, इसको किस तरीके से करेंगे, एफ को शांति से बैठने दो, एच का कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस एफ को शांति से बैठने दो, जी का डिफरेंशिएशन कर दो और एच को शांति से बैठने दो, फिर इसमें एच का डिफरेंशिएशन कर दो, जी और एच को शांति से बैठने दो, बीच में डॉट क्योंकि मल्टीप्लाई है, ठीक है। पर लेकिन लोग यहाँ थोड़े शांत हो गए, लोग ने इसको और चेंज किया, लोग ने चेंज कर को जब जिसका दो फंक्शन जिसके तीन निकालने होते हैं ना, जिसके ऊपर जिसमें तीन फंक्शन के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग रहा होता, तो लोगों ने और दिमाग लगाया, उन्होंने और दिमाग लगा करके लोगों की नींद हराम कर दी। उन्होंने कहा प्रोडक्ट रूल अगर तीन के ऊपर लगाएंगे ये तो चलो बेसिक हो गया, और अच्छे तरह दिमाग में खेलना है, अपर लेवल खेलना है, तो उन्होंने इसको और अच्छे से क्या क्लियर कर दिया, यहाँ पे कह देंगे पहले किसका तीन का निकालना रहेगा हमारे पास, पूरा टू तीन का। हम अभी आपको बिल्कुल क्लियर कर देना, कहीं कभी कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना, बाकी आपके ऊपर है कि ये वाला लगाओ या ये वाला मैथड लगाओ, ये वाला मैथड लगाओ, हालांकि ये तो सेम है, लेकिन जो कभी कोई क्वेश्चन इस तरीके इसमें दे देता है ना, इस वाले फॉर्मेट में, तो अभी चकरा जाता है हमारे पास कि सिंप्लीफिकेशन कहाँ डिफरेंशिएशन में देखिए। हालांकि ये सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है, ये आप सीधे सीधे बता रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल लगाओ और आगे निकालो। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, कल को अगर कह रहा है कि यहाँ पर जी बाई एच है तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल लो, फिर प्लस लगा दो हमारे पास, फिर वो कहना चाह रहे हैं हमारे पास जिस दिन आपने ये कर लिया हमारे पास उस दिन अच्छा रुको, इस तरीके से आप सीरीज बनाओ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहले वो कहेगा कि जी और एच का डिफरेंशिएशन करो, बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करो। फिर वो कहेगा हमारे पास कि जो एच है इसको ऐसे ही रहने दो, जो एफ है इसको ऐसे ही रहने दो, और ये जो दो है इनका डिफरेंशिएशन कर दो। अच्छा, फिर तीसरा कहेगा जी को ऐसे साथ बैठने दो, एफ और एच का डिफरेंशिएशन कर दो, डैश का मतलब इनका डिफरेंशिएशन कर दो। हमारे पास ये सीधी से टर्म लिखी हुई है, पहले इन दोनों का डिफरेंशिएशन करो, फिर उसको ऐसे बैठने दो, फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन करो, इसको ऐसे शांति से बैठने दो, फिर इनका डिफरेंशिएशन ये शांति से बैठे बाय 1/2 से। तो ये प्रोडक्ट रूल था जब तीन वेरिएबल बैठ जाए, ठीक है। हम बाकी हर बात करें, चिंता ना करो आप, बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होता है हमारे पास खत्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल की अगर आप हेडिंग डाल लो तो इससे अच्छी बात कोई रहेगी ही नहीं, ठीक है। जिस दिन हमने क्वेश्चन रूल की यहाँ पे हेडिंग डाली, यहाँ पे कुछ हेडिंग है क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल लिखा है यू अपॉन वी करना है या वी अपॉन यू, नहीं यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इसका क्या कहना है, जो डिनोमिनेटर में उसको शांति से बैठ जाने दो, बैठ गया। आप क्या कहना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको शांति से बैठ जाने दो, उसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब जो जिसका होल स्क्वायर हो गया उसको अब ऊपर शांति से बैठ जाने दो, क्योंकि यहाँ पे तो बेचारा शांति से बैठा था, फिर आपने इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब जिसका होल स्क्वायर कर उसको थोड़ा सांस तो लेने दो, तो आपने जिसका होल स्क्वायर ऊपर से ऐसे बैठने दिया। फिर क्या किया आपने डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू कर दिया, अब यू का डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, बीच में माइनस। देखो प्रोडक्ट रूल में बीच में दो के बीच में क्या लगाते थे, जब एक टर्म का हो जाता है दोनों टर्म में जो एक टर्म का हो जाता है उसके बाद हम प्लस लगा देते थे। हमारे पास यहाँ पे एक का हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे माइनस लगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आप देना यू को 37 बैठ जाने दो, क्योंकि यहाँ पे इसने वी ने आराम कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, वी का हो जाएगा। तो ये था प्रोडक्ट रूल। पता है लोग कंफ्यूज कहाँ घूमते रहते हैं, जैसे मान लो कल किसी ने ये दे दिया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कोई कह रहा है इसका आप कैसे करोगे, आपने देखा कि ये यू बाई वी की फॉर्म है हमारे पास, तो कैसे तो क्वेश्चन रूल लगेगा। तो जनाब वो आपने कह दिया कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करो, ठीक है। यहाँ पे आपने कहा होल स्क्वायर करो, लेकिन लोग अब थोड़े दिमाग से बात निकल जाती है, वो क्या करते हैं सीधे सीधे अब देख के सोचते हैं कि अब इसका क्या करना है, वाई वन का तो होल स्क्वायर क्या होगा, इसमें किसका होल स्क्वायर करेंगे। तो वो लोग बहुत से जनरल लोग क्या कर लेते हैं हमारे पास, सीधे वाई का स्क्वायर करके ये कर देते हैं हमारे पास, सीधे वाई का स्क्वायर करने, वाई का स्क्वायर नहीं किया, जो डिनोमिनेटर में मौजूद होगा इसका हमें क्या करना रहेगा, होल स्क्वायर करना रहेगा। कल को मान लो यहाँ पे कोई सी भी क्वाड्रेटिक गिवन है हमारे पास ऊपर 1, तो इसको कैसे सॉल्व करो, जो नीचे जितना भी गिवन हो उस सब का होल स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, होल स्क्वायर। ये चीज याद रखना, क्योंकि बहुत से इंसान घूमते रहते हैं इसी में, उसको पता नहीं होता कि यहाँ पे वाई का स्क्वायर लेना है कि साइन को कल को कुछ गिवन रहेगा उसका स्क्वायर लेना है।
जितना डिनोमिनेटर में पूरे का होल स्क्वायर लेना रहता है। जहाँ जहाँ आप फंसोगे वहाँ वहाँ हमने आपको कंडीशन आपको बता दी। ठीक है, बात समझ में आई। ये तो बेसिक चीज, हमारे नहीं लगता कुछ चीज बचा हुआ। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। समझ लो, अभी तक एक भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हुई। प्रैक्टिस क्यों है अभी तक? समझ लो कितने मिनट का लेक्चर हो गया पता नहीं, आधा घंटा प्रैक्टिस। अब आपको जो ध्यान रखना, याद रखना है चेन रूल। अभी तो चेन रूल भी बचा था, चेन रूल साइड में लिख देते क्योंकि चेन रूल का पहले पढ़ने वाले हैं ना। चेन रूल जैसे कि एफ के अंदर एच है, एफ के अंदर जी है, जी के अंदर एच है, एच के अंदर कितना थीटा है। अच्छा, चेन रूल, चेन रूल में क्यों कुछ नहीं होता। चेन रूल में सिर्फ चेन खुलती चली जाती है। चैन खुलती चली मतलब चेन का क्या मतलब? चेन का मतलब एक के बाद एक के बाद एक जो कड़ी है वो सब जुड़ी रहे। जैसे चैन है, चैन चैन का मतलब क्या हुआ? जो उसके बाद जितने भी टर्म्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहे। ठीक है, चैन। अब इसको मतलब क्या हुआ कि पहले इसको चैन नहीं है खैर, चैन का मतलब क्या होता है कि एक के बाद जो एक कली है, जो एक के बाद एक स्टेप है, ये सब एक जुड़े रहें साथ में, ये मतलब होता है हमारे पास क्या, चैन का। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास? इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसमें एक का डिफरेंशिएशन करके, जैसे अभी क्या हुआ प्रोडक्ट रूल में, जैसे यू डॉट वी था तो हम पहले यू को डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, वी को ऐसे छोड़ दे रहे थे। फिर उसके बाद हम वी का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, यू को ऐसे छोड़ देते, वी का डिफरेंशिएशन कर, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसके बाद जितने भी टर्म थे उसको छोड़ दे रहे थे। जैसे यू का डिफरेंशिएशन किया, u को हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी जितने थे उसको छोड़ दिया, फिर प्लस लगा लिया। फिर u के बाद u को छोड़ दिया, u के बाद जो थे उसमें से किसी एक का डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे u को भी छोड़ दिया, जिसका डिफरेंशिएशन किया उसके बाद वाले छोड़ दिए हमारे पास। अच्छा, इसमें क्या करेंगे ध्यान समझ लेना, लिख देना, बाद के आपको बता देंगे। यहाँ पे सबसे पहले बाहर, सबसे पहले चेन रूल में सबसे बाहर वाला जो टॉप मोस्ट राइट साइड उसका डिफरेंशिएशन करो। तो अपने एफ का डिफरेंशिएशन किया, बाकी सबके पत्ते ऐसे ही रहने दिए। ठीक, फिर आपने क्या किया, आपने फिर किया, इसके बाद आपने क्या किया, जी का डिफरेंशिएशन किया, बाकी के पत्ते आपने नहीं खोले। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर आपने एच का पत्ता खोल दिया और थीटा इसे रहने दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, डीवाई बाई डी एक्स किया, थीटा था, क्योंकि थीटा हमें पता ही ना अभी यहाँ पे वेरिएबल है कि क्या है, इस वजह से हमने डिवाइड कर दिया किसका, साइन एक्स का। मतलब पहले आप जिसका डिफरेंशिएशन कर जा रहे हो, एक जिसका डिफरेंशिएशन कर जाए उसके बाद वाले पत्ता आपको खोलते चले जाना, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको छोड़ देना है। एफ जी एच डैश थीटा है तो हमने क्या किया, पहले एच का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद वाले छोड़ दिए। फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको नहीं लिया, फिर उसके बाद जितने भी बचे हुए थे, जैसे यहाँ पे एफ डैश का डिफरेंशिएशन किया, जी के अंदर एच के अंदर थीटा है, तो उसके बाद आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, जो उसके अंदर है। फिर आपने जिसका अंदर है टॉप मोस्ट राइट साइड, आपने उसका डिफरेंशिएशन किया। अब जी का यहाँ पे टॉप मोस्ट राइट साइड है क्योंकि एफ का तो डिफरेंशिएशन हो गया ना, अब जो अंदर है उसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अब जो टॉप मोस्ट राइट साइड है मतलब जी, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया और अंदर जो है उसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जब छोड़ दिया आपने तो इसके बाद जी डैश का क्या मतलब, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको छोड़ देना वहाँ पर, उसके अंदर क्या बटा, एच है, एच क्या है, टॉप मोस्ट राइट साइड, तो पहले आपने एच का डिफरेंशिएशन किया, थीटा छोड़ दिया। अब थीटा के बाद यहाँ पर क्या, थीटा का डिफरेंशिएशन किया, मतलब एक है जिसका डिफरेंशिएशन होता जा रहा है उसको छोड़ते जा रहा है, जिसको टॉप मोस्ट राइट साइड जो आता जा रहा है, इसका डिफरेंशिएशन होने के बाद टॉप मोस्ट राइट जी आता जा रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं। पत्ते खोलने हैं आपको, जिसके पत्ते खुल जाए उसको रहने देना, पत्ते वैसे राइट साइड से खोलने हैं, बस इतना याद रखना है। खैर, अब आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है हमारे पास साइन थीटा के अंदर है एक्स प्लस का 1। तो आप पहले क्या समझ लो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, ध्यान समझना, कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। आपने एक का पत्ता खोल लिया, यानी यहाँ पे एफ एक्स, यानी आपने किसका डिफरेंशिएशन किया, साइन का डिफरेंशिएशन कर लिया हमारे पास। ठीक है, हमने साइन का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब जो टॉप मोस्ट राइट साइड था उसका डिफरेंशिएशन किया, चेन रूल पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने टॉप मोस्ट राइट वाले का डिफरेंशिएशन कर लिया, उसके अंदर वाले पत्ते अभी नहीं खोले, मल्टीप्लाई साइन लगा। टॉप मोस्ट राइट साइड क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। अब 1 का डिफरेंशिएशन करने की बारी है, लेकिन आपने 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर पूरा पहला पत्ता क्या था, एफ एक्स, और ये था जी एक्स था। ठीक है, आपने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी ये एफ एक्स था और ये जी एक्स था हमारे पास, आपने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स लिखा है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसका पत्ता भी तो खोलना रहेगा, तो इसका पत्ता आपने जी एक्स का पूरा पत्ता क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ पे ये क्या लिखा 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस हमारे पास 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया। यहाँ पे जी एक्स पूरा टर्म कैसे है, जी पूरा टर्म कैसे है, रिफर कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का। ठीक है,
इसका पता ही है, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन जनाब क्या कह रहा है हमारे पास कि दूसरा क्वेश्चन Q2 हमारे पास, Q2 हमारे पास ये कहना चाह रहा है कि साइन स्क्वायर ई की पावर है साइन एक्स, ठीक है। अब ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर साइन एक्स होता है, ठीक है। इसलिए आपने डिफरेंशिएशन करने का यानी वाई डैश मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपने पहला एफ का डिफरेंशिएशन किया, एफ मतलब जो पहला टॉप मोस्ट राइट साइड है आपने उसका डिफरेंशिएशन किया। इसके बाद आपने अब जो उसकी पावर में बैठा था, अब पावर अब जो अब यहाँ पे तो एफ एक्स है ना, यानी ई की पावर एफ का डिफरेंशिएशन तो आपने कर लिया यहाँ पास, क्योंकि ई की पावर एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है ई की पावर साइन एक्स, और ई की पावर साइन एक्स का मतलब ई की पावर साइन एक्स, तो ई का डिफरेंशिएशन तो सेम होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा डिफरेंशिएशन किसका बचा, साइन का बचा। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। बात समझ में आई है आपको, एक के बाद एक पत्ते खोलते जाने हैं। यहाँ पर किसी ने यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कह दिया कि लॉग के अंदर बैठा हुआ है, लॉग के अंदर साइन एक्स बैठा है, खैर किसी ने कह दिया यहाँ पर लॉग के अंदर साइन एक्स बैठा था। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता था, लिमिट में पढ़ा था जनाब, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी ये 1 अब एक्स क्या पढ़ा, साइन एक्स पढ़ा हुआ, आपने साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से अब यहाँ पे एक पता, यानी एफ का डिफरेंशिएशन हो गया, यानी एफ का डिफरेंशिएशन टॉप मोस्ट राइट साइड वाले का एफ का डिफरेंशिएशन हो गया। अब बारी किसकी है, जी की। अब जी यहाँ पे कहाँ बैठा है, डिनोमिनेटर बैठा है। तो जब भी आपस कल को इस तरीके कुछ बने, जैसे मान लो कल को यहाँ पे कुछ है, अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना रहेगा हमारे पास, तो ये नहीं अब इसके आगे मल्टीप्लाई में लिख दो ना, आपको क्या करना रहेगा, जब भी डिनोमिनेटर में जो भी पड़ा है इसका डिफरेंशिएशन आपको करना रहेगा हमारे पास, तो आप ऊपर इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे। जैसे डिनोमिनेटर में कुछ पड़ा है हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, तो आप ऊपर न्यूमरेटर में जाके इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना रहेगा, तो आप ऊपर डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे कॉस एक्स, यानी कुल मिला के अभी 1 से कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बना रहेगा, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स। बात समझ में आई, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 4 लोड करते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। कॉस साइन एक्स, अब यहाँ पे कितना भी था आपने देख रहे थे, कितने को सिर्फ एफ था और जी था, तो पहले एफ का डिफरेंशिएशन कर ले रहे थे, ठीक है, उसको जी ऐसे छोड़ दे रहे थे। अब फिर उसके बाद इंटू का साइन लगा के, क्योंकि एफ का डिफरेंशिएशन हो गया खत्म, अब क्या मतलब जी बचा, अब जी का डिफरेंशिएशन कर रहे थे। आज ध्यान से यहाँ पे 3 आएगा। अब इसका पहले एक्स का फिर लॉग का डिफरेंशिएशन आप जिस दिन करने जाओगे, तो उस दिन लॉग वाला क्या कर देगा, वाई डैश निकाला आपको, तो लॉग कर देगा 1 में साइन एक्स का स्क्वायर पड़ा रहेगा, ओके ये चीज पड़ी रहेगी। अब आपका साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करने जाओगे, तो आप ये एक्स में लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया, लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया मतलब एफ डैश का डिफरेंशिएशन हो गया वहां पर। अब यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना रहेगा वहां पर, जिसको करने गए तो आप कितना आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी आपको पहले एफ यहाँ पे क्या था, लॉग था, फिर साइन क्या था, जी था। अब यहाँ पे 3 फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर भी तो फंक्शन है, साइन एक्स भी तो फंक्शन है जिसका नाम हमने लिया जी, और लॉग को दिया एफ और एक्स स्क्वायर को दिया एच, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब यहाँ पे किसकी बारी है, क्योंकि एफ का डिफरेंशिएशन हो गया टॉप मोस्ट राइट साइड वाले का हो गया, फिर जब एफ का डिफरेंशिएशन हो गया उसके बाद जी एक्स आया, फिर जी डैश एफ का हो गया हमारे पास, हाँ एफ का मतलब हुआ लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया। अब एफ की बारी खत्म, अब जी का डिफरेंशिएशन है 1/sin x स्क्वायर एक्स का, जी की आप डिफरेंशिएशन कर लिया हमारे पास, खत्म जी एक्स। अब कौन बचा, एच बचा, एच में यहाँ पे क्या है 2x। अब यहाँ पे ये मत करें कि x का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है जनाब, ठीक है। यानी कुल मिला के आपने अभी तक क्या पढ़ा हो, जब भी आपको लिखा log x तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और अगर 2x का एक्स स्क्वायर है हमारे पास तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है, और इसका x का 1 हो जाता है हमारे पास, ये समझ लेना, ठीक है। यानी आप कुल मिला के लिखने जाओगे हमारे पास तो कह सकते हो ये कितना लिखा रहेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी तो लिख लें। यहाँ पे लिखा है कॉट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 2x, ठीक है, ये जनाब आपका आंसर आ जाएगा। एंड अप करते जा सकते हो चेन रूल का, पूरा थोड़ा और पढ़ लिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ साइन ई की पावर में लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स, हालांकि बिल्कुल सेम है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे इसका वाई डैश निकालने मतलब डिफरेंशिएशन करना है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन पूरा एफ ई की पावर में कुछ भी डिफरेंशिएशन हो, ठीक है। पहले बात समझ लो, इसमें ई हमारे पास क्या रोल निभा रहा है, किसका रोल निभा रहा है, इसके हिसाब से किसकी झांकी है हमारे पास, तो कह सकते हैं ई की पावर में जो पड़ा है तो ई हमारे पास एफ है, ठीक है। और जो साइन है ये जी है, और जो एक्स स्क्वायर है पर ये एच है, ठीक है। तो पहले आप एफ का डिफरेंशिएशन निकालो, तो एफ का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, कुछ ई का डिफरेंशिएशन भी सेम रहता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहता है यहाँ पर। अब इसमें भी अगर चेन रूल लगाओ तो एक्स भी तो पड़ा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, ठीक है। आपने जिस हमने कहा कि यहाँ पे एफ का डिफरेंशिएशन हो गया, हाँ जनाब इसमें एफ का डिफरेंशिएशन हो गया, आपका मतलब जी बचा है, जी यहाँ पे क्या हो जाए साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अब देख पा रहे हो एफ का डिफरेंशिएशन हो गया, जी का डिफरेंशिएशन हो गया, अब आपके पास एच का डिफरेंशिएशन हो जाए, एच का डिफरेंशिएशन 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास जनाब। ठीक है, खैर यहाँ पे नोट नहीं कर पाए क्या, खैर छोड़ो। यहाँ पे अब जनाब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 साइन के अंदर यहाँ पर किसी ने दे दिया है ई की पावर एक्स का, ये कुछ इस तरीके के। अब आपने पहले इसमें क्या है, एफ क्या है, ये है, जी क्या है, ये, और ये एक्स स्क्वायर क्या है, एच है। वाई डैश का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा। अब इसके कॉस का आपने पत्ता खोल दिया हमारे पास, जितने अंदर बैठे इसका ऐसे बैठने रहने दो। ठीक है, अब आपने किसका डिफरेंशिएशन करना है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स, यहाँ पे कह सकते हो जी का भी हो गया, एफ का भी हो गया। अब जो एच बचा है, यानी एक्स का पावर ये 2 बचा है हमारे पास, तो कह सकते 2x आ गया। बताओ जनाब, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो ऐसी कोई है नहीं। हमने कह सकते चेन रूल 6 क्वेश्चन कर लिए, बाकी आपके सामने पूरा फॉर्मेट क्लियर हुआ है। अच्छा, इसका भी एक बुकिश लैंग्वेज भी होती है। बुकिश लैंग्वेज कहती है, जैसे कि आपको क्या लिखे इसमें, dxy dy लिख दिया है, हमें बिल्कुल छोटे से सम अप कर दे रहा है। ठीक है, इसको वो कहता है हमारे पास कि इसको लिखा नहीं लगेगा, इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में करना रहेगा, डी के रिस्पेक्ट में, इसको भी किसके, डी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आपने जिस दिन इसको डी के रिस्पेक्ट में करने का, इसको आपको खोल अलग अलग कर देना। आप ये dx हमने कुछ जगह छोड़ दी, जो जगह छोड़ी इसमें du आ जाएगा, यहाँ पे भी du आ जाएगा। इस मेथड में कहता है डिफरेंशिएशन करो। ये जो ड्यू है, यहाँ पे कितने डिफरेंशिएशन, एक तो वहाँ पर लॉग का हो रहा है, एक तो साइन का हो रहा है, इस तरीके से समझ लो। खैर नहीं समझा रहे आपको, आप सिर्फ इतना समझ लो कि अगर आपको कल देखो वहाँ पर चेन रूल इस मेथड में, तो कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 3 ले रहे थे, तो यहाँ पे भी 3 वेरिएबल है, एक तो dx है, एक dy, एक du है। ठीक है ना, तो dx को किसी के रिस्पेक्ट में करो, फिर dy को, फिर du को, जो du एक तीसरा पार्टी होती है उसके रिस्पेक्ट में करना रहता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस का प्लस का 1 है, यहाँ पे क्या माइनस है क्या, नहीं, इसकी पावर 4 है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन, इसकी पावर कितनी है, 4 है। ठीक है ना, तो इसको कैसे डिफरेंशिएशन करना है, एक पावर से जिसकी पावर होती है वो आगे आ जाता है, जैसे कोई भी एक फंक्शन है उसकी पावर, उसके में एक पावर माइनस हो जाता है। मान लो किसी की पावर है एक्स, उसकी पावर 4, एक्स की पावर 4, तो इसका डिवाइड बाई डी एक्स, यानी डिवाइड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा पर, एंड जो भी पावर होगी सामने मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो फंक्शन है वो उससे लिखा रहेगा, और जिसकी पावर एक कम हो जाएगा, सेम चीज आ जाएगी। इसकी पावर क्या लिखी हुई है, 4, चलिए कैसे, तो इसका डिवाइड, इसका डिफरेंशिएशन वाई डैश लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो रहेगी नहीं, आराम से बात हजम हो जाएगी। यानी जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी जनाब। ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 ला जाएगा, उसकी पावर 3 हो जाएगी वापस, तो एक पावर कम हो जाती है। जिस दिन एक पावर कम होगी जनाब, उस दिन आपने, अब आपको समझ में आया, हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, अब ये तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, यानी जो पावर वाला सिस्टम हुआ था इसमें, ये एफ हो गया। ठीक है, अब ये जो अंदर बैठा है इसको जी भी है कि नहीं है, तो अब इसका चेन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ 2x, यहाँ पे प्लस का x का डिफरेंशिएशन 1, और 1 का तो भाई साहब 0 हो जाएगा। तो हालांकि ओवरऑल कंडीशन जनाब क्या समझ में आई आपको, कि यहाँ पे सीधे सीधे इतना लिखा था, बैक 2x प्लस का 1 है कि नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, खैर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 देख लेते हैं। हालांकि ये अंडर रूट वाले जितना पोर्शन है, और हमने अंडर रूट का भी तो फॉर्मूला बताया था आपको, हालांकि सब बता चुके हैं, अभी हम आपको आगे भी बताएंगे। 1/2 अंडर रूट के अंदर, फिर हमने कहा जो अंडर रूट के अंदर पड़ा होता है उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं जनाब, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। कल को यहाँ पे एक्स साइन थीटा होता है इसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, तो ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इस वजह से उसको कितना लिख देते, सिर्फ इतना ही लिख देते। खैर यहाँ पे ये लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर, हम सीधे सीधे क्या लिख दें, वाई बराबर, क्योंकि अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, तो कह सकते हो इसका डिफरेंशिएशन जिस दिन करने का, इसकी पावर हम अपनी आंखें खोल के इसका मेकअप उतार दें वापस, तो कह सकते हो ये 1/2 ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मेकअप उतार के आप पावर एक नीचे ला वापस, तो कितना हो जाए 1/2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, और कह सकते हो एक पावर कम हो जाएगी, जिस दिन 1/2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा वापस, कह सकते हो माइनस का 1/2 आ जाएगा, इसकी पावर इसकी माइनस का 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब इसका क्या, अब इसका मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 1/2, इसका मल्टीप्लाई में अब इसका चेन रूल तो लगा ही दोगे ना, 2x प्लस का 1 हमारे पास खत्म। कल को अगर कोई लिमिट आगे देता तो आप पुट कर दो खटाक से। खैर अच्छा, एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। लाजवाब का मतलब क्या, मतलब ठीक ठाक है क्वेश्चन के हिसाब से, अगर लाजवाब बोला जाए तो अच्छा खासा दिमाग लग सकता है। यानी अंडर रूट के अंदर y बराबर कोई फंक्शन तो लेट करो, तभी तो उसका डिवाइड बाई dx निकालोगे आप। खैर यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, 10 जल्दी से हो जाए।
ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। लोग इस क्वेश्चन में करने में हड़बड़ा जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगा जाते हैं, वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला नहीं, 1/√, के अंदर वाला जो फॉर्मेट लिखा होता है पता नहीं क्यों उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, क्योंकि 1/√, को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। खैर ध्यान समझो, हमें थोड़ी ज़्यादा कलाकारी कर दें हमारे पास इस क्वेश्चन को देखने के लिए, इसका भी मेकअप हम उतार दें हमारे पास, तो कह सकते वाई ऐसे लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा, 1 की पावर √2, 1 की पावर, इस पूरे फंक्शन की पावर क्या लिखी हुई है, 1/2। अच्छा, यानी इसको ध्यान से अगर ये लिख दें ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1/2, तो क्या हमने कुछ गलत लिख दिया क्या? जो भी पावर थी इसको हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करके माइनस में लिख दिया, हमारे पास कुछ गलत किया? नहीं, कुछ गलत नहीं किया, यहाँ मैंने वाई डैश लिखा हुआ है। अच्छा, तो आपका ये तो चीज़ पावर वाला फॉर्मेट तो बन गया। क्या पावर वाला फॉर्मेट? इसको एक आगे आएगा मल्टीप्लाई में, और एक कम हो जाएगा जनाब, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और जिस दिन ये ऐड होगा माइनस का 3/2 बन जाएगा। और ये तो अभी तक पढ़ते ही आ रहे थे, यहाँ पर पूरा फॉर्मेट एफ था, अब इसके अंदर जो पावर वाली कंडीशन थी ये एफ थी, और जो अंदर बचा हुआ ये कितना था, जी वाला टर्म था, तो जी वाला टर्म में ए स्क्वायर। अब देखो ए हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो ए का डिफरेंशिएशन 0 माइनस का 2x, तो यानी कह सकते हो यानी पार्टी तो 0 हो जाएगी, और माइनस का ये जो माइनस का 2x आया, माइनस का 2x, और यहाँ पे जो प्लस हो जाएगा यहाँ पे से 2x आ जाएगा। पता है क्या, पता है क्या, क्वेश्चन तो हमने सही किया हुआ है, लेकिन जो आंसर एग्जैक्ट आंसर दिया था ना उसने ये नहीं दिया, उसने पता क्या किया, 2 से 2 कट कर दिया। अब वो कहे कि 1/a² माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे 3/2 दे दिया इसने। क्यों? क्योंकि बात समझे, ऊपर तो x है ना, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, और जो पावर में वो प्लस के नीचे आ जाएगी हमारे पास, तो ये आंसर दिया होता। ठीक है, अब हम कुछ और ये तो नोट करते हैं ना, अभी हम खैर अभी तो आपके फॉर्मूला लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन लिखाएंगे ही, क्योंकि वो तो मेरा काम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 210 आ गया हम जनाब, अच्छी चीज़ हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 सब बेस्ड है, तो डिफरेंशिएशन भी इतना कठिन चीज़ थोड़ी है। पे आ गया लॉग। अच्छा अच्छा, अभी आपको कुछ और ज्ञान देंगे, ठीक है, कुछ नया तरीका है, प्लस का 10x। अभी आपको क्या ज्ञान देंगे, ठीक है, एक ज्ञान के अंदर दिमाग डाल लो। ये लिखा है log x अपॉन log x का डिफरेंशियल 1/x, ये तब होता है जब इसकी बेस क्या हो, e हो। ठीक है, log e बेस ऑफ x, log x log e बेस ऑफ x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कब होगा, 1/x, जब हमारे पास e हो। अगर कल को log का डिफरेंशिएशन e के अलावा कुछ है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x के अपॉन नहीं होगा। मतलब कल को अगर log e बेस x है हमारे पास, जब बेस e है तभी इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा। कल को log की बेस और कुछ भी हुई तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता, और मान लो कल दिया ही ना जाए जनाब, मान लो ऐसा भी तो होता है, या तो ये देगा या तो ये देगा, ये देगा तो 1/x होगा। यहाँ पे अगर कुछ और भी देगा बेस तो उसके 1/x नहीं होता है। इतनी बात समझ में, कल को सलाह दे ही ना तो आप उसकी जगह e मान लोगे, और e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, यानी इसका dy/dx का लिख सकते हो 1/sec x प्लस का 10x। ठीक है, अब इसका क्या करें हम, इसका क्या करें, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से इसको ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, और अभी तक हमने sec x और 10x का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, तो पढ़ते जाओ, साथ में हम लिख ही रहे हैं ना। जब कितने जब हमने लिखा ही नहीं तब इतने सारे पढ़ लिए हमने, और आपको समझ में भी सब आ गए, तो अब यहाँ पे दिमाग लगा लेना। अब यहाँ पे लिख ही दें, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, और जनाब हमारे पास sec का डिफरेंशिएशन sec x 10x, cot का डिफरेंशिएशन
कॉसेक स्क्वायर, माइनस नहीं लगा रहे क्या, हम लगा तो रहे। और कॉसेक का डिफरेंशिएशन, कॉसेक 10x नहीं जनाब, कॉसेक मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा क्या, कितना होता है कॉट x, ये तो आपने पढ़ाई होगा। देखो हमको जो ज्ञान देना था, जैसे यहाँ पे इसकी कॉस की डिफरेंस, यहाँ पे कितना शुरुआत में c आ रहा है, कॉट की शुरुआत में c आ रहा है, कॉसेक की शुरुआत में c आ रहा है, तो महापुरुष ये कह के जिसके जिसके शुरुआत में c आ रहा हो वो c होता है जिसकी जिसकी शुरुआत में c आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन में हमेशा माइनस आएगा। कॉस का जब डिफरेंशिएशन किया हमारे पास तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आया, माइनस का साइन एक्स आया। जब हमने कॉस का डिफरेंशिएशन किया हमारे पास तो वहाँ पे साइन कैसा आया, माइनस का कॉसेक स्क्वायर आया, पे स्क्वायर तो लगेगा, ठीक है। जब हमने कॉसेक का डिफरेंशिएशन किया तो हमें माइनस का कॉसेक और कॉट है, यानी महापुरुष ये कह गया हमारे पास जिसके जिसके शुरुआत में सी आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के 3 है, तो जैसे तीनों के अगर शुरुआत में सी आ रहा है, जिसके जिसके शुरुआत में सी आ रहा है हमारे पास, उसका डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन पहले आएगा। अब हमारे पास देखो सेक का डिफरेंशिएशन बताओ, सेकेक्स ऊपर लिखा जाएगा, अब पहले सेकेक्स का डिफरेंशिएशन करें तो सेकेक 10x, ठीक है रुक गया, प्लस 10x का डिफरेंशिएशन बताओ, सेकेक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लोग और भी ज़्यादा क्या कर देते हैं भाई, ज्ञान बता देते, ज्ञान इस तरीके बता देते, यहाँ पे क्या सेक है, यहाँ पे सेक है, तो आप कॉमन ले लो ना, ठीक है। हमने कॉमन लेने में क्या दिक्कत है, इसमें तो हमने मास्टरी कर रखी है हमारे पास 10x, फिर यहाँ पर सेक्स, और लोग बड़ा खुश होकर कह देते सेक एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस 10x लिखा हुआ, तो आप समझ गया होगा कि आपने कॉमन क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेम पार्टी ये सेम पार्टी, तो पार्टी से पार्टी सेम पार्टी कट गई, आंसर सेक एक्स आ गया। बड़े खुश होकर आपने आंसर लिख दिया, और ये इसका आंसर था बकायदा चेन रूल। पता कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं, जरा बहुत आसान है, बहुत। अभी तो इन्वर्स वाले भी आएंगे, यकीन मानो इन्वर्स वाले भी सरल हैं। खैर अभी इन्वर्स वाले अभी कराने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसका एक अलग ही प्रोसेस भाई, वो अलग ही इंसान है, अलग ही नशा है वो सेकेंड, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ITF का डिफरेंशिएशन तो अलग ही नशा है, ठीक है। उसके बाद से करेंगे, उसके भी बहुत वैरायटी वाले क्वेश्चन आपने NCERT देखे होंगे, बहुत वैरायटी वाले क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं। यहाँ पे किसी ने दे दिया हमारे पास क्या, हाँ ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 11 नंबर है क्या, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। किसी ने दिया e की पावर x अपॉन साइन एक्स, ओके जनाब, यानी यहाँ पे अभी हम प्रोडक्ट चेन रूल भी पढ़ेंगे, साथ में प्रोडक्ट रूल भी पढ़ेंगे। यानी इसका किसी ने y बराबर ये दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन निकाला रहेगा अपने को y डैक्स, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन कोई बताएगा हमें, तो इसका डिफरेंशिएशन है e की पावर साइन एक्स, ओ माय गॉड। अब इसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा हमारे पास, तो सेम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो पहले लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करें, हाँ इसका डिफरेंशिएशन 1, उसकी बगल वाली पार्टी जिसका डिफरेंशिएशन करे उसकी बगल वाली पार्टी, अगर एक का डिफरेंशिएशन जो पहली वाली पार्टी है इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो उसके बाद वाली पार्टी शांत रह के बैठेगी बिल्कुल, प्लस का साइन। और यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ पे इसका, यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करना है, वापस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका साइड वाले में इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, तो बगल वाली पार्टी इसके साथ बैठेगी, मतलब शांत बैठेगी। तो अच्छा ये चीज़ आ, तो यहाँ पे 1 ये सब इतना डिफरेंशिएशन आया क्या, तो ये क्या इसका आंसर था। चलो एक बार बता दे, पहले ये जो लिखा था, पहले जो सबसे राइट साइड वाला, चाहे प्रोडक्ट रूल लगा पास, चाहे क्वेश्चन रूल, सबसे टॉप मोस्ट राइट साइड लिखा, उसका डिफरेंशिएशन किया, उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जिसके साथ बैठे थे वो बिल्कुल शांत बैठ गए, ठीक है। जब वो शांत बैठे तो प्लस का साइन लगाया, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। हालांकि जो बाद में लिखा था, जो यहाँ पे लिखा होता है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे पहले कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ इसको एज इट इज वहाँ रख देते हैं। क्या बोला मैंने, जो भी फंक्शन में ये जो राइट साइड, जो भी लेफ्ट साइड लिखा होता है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखते हैं, और जो ये जो राइट साइड है इसको हम बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि ये इस तरीके फॉर्मेट है। इसके हिसाब से अगर इस तरीके से करोगे आपका दिमाग एक्टिव रहेगा हमारे पास, कि अच्छा इसको इधर रखना है, इसको उधर रखना है, ये आपके दिमाग में रहेगा, तो इसलिए मिस्टेक होने के चांसेस कम है। खैर क्वेश्चन हमें यही पर कितना पढ़ लिया, यहाँ पर 13 क्वेश्चन कर लिया।